हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो की बात करती हूँ। तो वीडियो थोड़ी पुरानी है क्योंकि मुझे वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता। वीडियो तो बन जाता है बट वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता। फिर वीडियो भी पेंडिंग पड़ी रहती है तो दूसरा वीडियो भी नहीं बन पाता क्योंकि फिर मेमोरी फुल होता रहता है ना फ़ोन का, तो फिर बन नहीं पाता। तो सुबह का टाइम है ये। मैं उठ करके मैंने नहा लिया था और बानी अभी उठी थी। तो उठने के बाद बानी के मुझे मतलब कि बेड ठीक करना होता है क्योंकि उससे पहले मैं नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बानी भी उठ जाएगी इस वजह से। तो जब तक बानी नहीं उठती है तब तक मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। उसके उठने के बाद ही मैं बेड वगैरह सेटल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बानी को भी मतलब कि सिखाया है कि कैसे चीज़ों को क्लीन करना है। तो बानी भी मुझे हेल्प करती है इन सारी चीज़ों में। तो बेड को क्लीन करने में जितनी भी चीज़ें मतलब कि फैली रहती है बेड में, तो मैं उसी को कहती हूँ कि एक एक करके मुझे ला करके दो। तो वो मुझे ला करके देती है। और भी अगर मुझे कुछ काम करना होता तो मैं अपने साथ बानी को भी इन्वॉल्व करती हूँ क्योंकि अगर वो खाली रहती है तो फिर वो रोएगी, तो वो मुझे परेशान करेगी। तो इस वजह से मैं उसे इन सब काम में साथ में इंगेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं डस्ट क्लीन कर रही हूँ बेड का। तो ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ तो अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है मीशो से। तो मुझे ये ब्रश जो है बहुत पसंद आया है। तो एक्चुअली क्या है ना कि बेड में मैं डेली बेडशीट को हटा करके क्लीन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता। तो डेली नहीं हटाने के कारण जो है उसमें बेड में छोटे छोटे डस्ट रह जाते हैं जिसे बानी उठा उठा के खाती है, या फिर छोटे छोटे हेयर फॉल जो होते हैं हमारे, तो वो सब हेयर फॉल भी रह जाता है। तो वो सब क्लीन नहीं हो पाता है। तो लेकिन ये ब्रश से ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। तो मुझे ये ब्रश काफ़ी अच्छा लगा। तो कोने कोने से भी मैंने पूरा डस्ट बहुत अच्छे से रिमूव कर दे रहा था ये ब्रश। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ब्रश। और प्लस मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि विंडो वगैरह जो होती है जिसमें नेट वगैरह लगे रहते हैं ना, तो वो भी ठीक से क्लीन नहीं हो पाती और नेट वगैरह को निकाल करके तो आप क्लीन नहीं कर सकते। तो क्या है कि इजी से नेट वगैरह भी क्लीन हो जाएगा और जो वॉल फैन होते हैं ना तो उसका भी जो नेट है वो भी इजीली क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पार्सल रिसीव हो गया था मुझे अमेज़ॉन से। मैंने एक बुक परचेज़ किया है खुद के लिए। तो वही बुक को मैं चेक कर रही थी कि जैसा मुझे चाहिए था वो वैसा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं बुक चेक कर रही थी बहुत अच्छे से। तो मैं बुक को चेक भी नहीं कर पाई क्योंकि बानी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो बुक ना फट जाए इस वजह से मैंने बुक को हटा दिया था। तो उसके बाद एक ये वाला मतलब कि टॉय मुझे रिसीव हुआ है। ये भी मेरे एक फ्रेंड ने ऑर्डर करके दिया है बानी के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं ही इसके साथ ज़्यादा खेल रही थी। मैग्नेटिक पैड है ये। तो काफ़ी अच्छा है, माइंड को शांत कर रहा था बहुत, मतलब कि रिलैक्स फील करा रहा था। बच्चे के लिए तो मुझे पता नहीं लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसे बहुत अच्छे से खेल रही थी लेकर। अच्छा, तो क्या है कि साथ में ये वाला टॉय ऐसा है कि बच्चा थोड़ा सा बिजी भी रहेगा इसे लेकर के। बट ऐसा है नहीं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। बानी कुछ भी चीज़ दे दो उसको लेकर के बिजी बस वो तब तक ही रहती है जब तक मैं उसके साथ में हूँ। अदरवाइज़ वो अपने आप में तो खेलने वाली बच्ची है नहीं, वो मेरे साथ ही रहना पसंद करती है। आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा कि वो मुझे खाना वगैरह भी ठीक से बनाने नहीं देती है। यहाँ पे मैंने बानी को फ्रेश कर दिया था नहला वगैरह करके। तो ये ट्राउज़र मैंने उसे पहनाया था। तो सच बताऊं तो ये ट्राउज़र मुझे बहुत पसंद है। ये गिफ्ट में ही बानी को मिला था। और क्या है कि ये ट्राउज़र से मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई है क्योंकि बचपन में मतलब जब मैं शायद 10 से 11 या 12 साल की हुई होंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो उस टाइम मैंने बहुत ही मतलब शौक़ से ऐसा एक ट्राउज़र लिया था। मम्मी ने मुझे परचेज़ करके दिया था। तो उस टाइम मैंने ये ट्राउज़र लिया था 700 का, मुझे आज भी याद है। तो 700 का वो ट्राउज़र पड़ा था। तो मुझे मतलब कि मम्मी के और भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला था कि बहुत महंगा ले लिया, बहुत महंगा ले लिया। बट मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि वही वाला ही टॉय मतलब कि ट्राउज़र मैंने लिया था क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया था। खैर जो भी है वो सब एक यादें हैं जो अब दोबारा तो कभी लौट कर नहीं आएंगी। बट हाँ, मुझे बहुत याद आता है वो सब चीज़। तो खैर यहाँ पे मैं चली आई थी किचन में अपने लिए लंच बनाने के लिए, मेरे और बानी के लिए। तो यहाँ पे मैंने एग वगैरह ऑलरेडी बॉयल करके रखा था। तो इन सब को छीलने के बाद से मैं फटाफट से लंच बनाना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि लंच बनाना भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आकर के जितने भी किचन में बर्तन रखे हुए थे धुल करके, तो उन सबको मैंने सबसे पहले हटा लिया था। उसके बाद मैंने किचन का काम स्टार्ट किया है। तो किचन मेरा थोड़ा सा मेस है क्योंकि एज़ यू नो कि बच्चा है मेरे पास में छोटा, वो मुझे काम करने नहीं देती है। फिर भी मैं उसके साथ में जितना काम कर पाती हूँ उतना बहुत है। एंड प्लस मैं हाउस हेल्पर की भी हेल्प नहीं लेती क्योंकि बहुत सारे रीज़न है नहीं लेने के। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकती हूँ, बट ये है कि मुझे लगता है कि जितनी देर में मैं उसको बताऊँगी कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो उतनी देर में मैं कर लूँगी क्योंकि मतलब मैं हूँ तो मेरे लिए खाना बनाना है। तो हाउस हेल्पर आकर के
खाना बना करके जाएंगी, तो वो मेरे हिसाब से मेरा बना देगी, बच्चे का नहीं बनाएगी ना। और बनाएगी भी तो मतलब कितनी बार बना देगी, है ना। तो एक बार काम कराने के लिए अगर मैं हाउस हेल्पर रखूँ, उसके बाद तो 50 काम है जो मुझे खुद से करने हैं। और बच्चा है वो 50 बार घर को मैस करता है, तो एक हाउस हेल्पर आएगी, वो एक बार आकर के क्लीनिंग करके जाएगी, दिन भर तो फिर मुझे ही हटाना पड़ेगा। तो उस एक बार के चक्कर में मुझे लगता है कि मैं खुद कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बानी के लिए भी दाल और चावल को भिगो कर रखा था, उसके लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी, बट खिचड़ी मैं रात को बनाऊंगी उसके लिए। और अभी मैं उसे अंडे की सब्ज़ी के साथ में खाना खिला दूंगी, या फिर सिर्फ बॉयल एग के साथ में उसको खाना खिला दूंगी आलू दे करके। तो यहाँ पे मैं अंडे की सब्ज़ी बना रही थी अपने लिए। और फिर ये भी है कि मुझे मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को रखना पसंद है, तो मुझे लगता है कि मैं खुद से रखूँगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और कोई और रखेगा तो वो थोड़ा सा मतलब मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं आता है। ये है मेरे अंदर में, सबकी अलग अलग मतलब चॉइस होती है, सब दूसरे के काम से सेटिस्फाई हो जाते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे ही चीज़ों से, मेरे ही रखने के तरीके से मुझे समझ में आता है कि मैं अपने तरीके से रखूं। अदरवाइज़ कोई और कुछ रखता है तो मुझे लगता है कि ये वाला सही तरीके से नहीं रखा गया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कोई और काम करेगा, वो पता नहीं कैसे करेगी, क्या करेगी, तो उससे अच्छा मैं खुद कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में मसाला एंड ऑयल डाल करके मतलब कि ढक कर रख दिया था। जब तक वो सब्ज़ी फ्राई होगा तब तक मैंने सोचा जितने भी बर्तन लगे हैं उन सबको मैं हाथ के हाथ धो करके यहाँ पे हटा लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन लग जाते हैं तो फिर उन सबको धोने के लिए फिर अलग से टाइम लगता है। तो मैं फिर फटाफट से धो रही हूँ। यहाँ पे आपने सुना होगा कि बानी कितना चिल्ला चिल्ला करके रो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो मुझे किचन में नहीं आने देना चाहती है, उसके पास रह करके मैं कुछ भी काम करूँ, बट किचन में मैं खड़ी होकर के भी कुछ काम नहीं कर सकती। अगर मैं उसे किचन में बैठा करके भी कुछ काम करने का सोचूँ ना, तो भी वो मुझे नहीं करने देती, वो गोद में आना चाहती है। तो मोस्टली किचन में भी मुझे उसको गोद में ले करके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वो रहती ही नहीं है। बस इसके बाद मुझे तुरंत जा करके उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो रहती नहीं है मेरे बगैर। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को हटा करके देखा तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने इसमें डाल दिया था अंडा एंड आलू। और आलू मैं डालती हूँ अंडे की सब्ज़ी में, क्योंकि मुझे पसंद है, इस वजह से मैं आलू डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ही सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है नहीं है, वो कल आएंगे, तो इस वजह से मैं अपने लिए ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं रात के लिए भी यही बना लूँ, क्योंकि मेरे पास फिर दोबारा टाइम नहीं होगा बनाने का। तो अभी बन जा रहा है तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद रात को तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं फिर बानी के पास थोड़ा सा आ जाती हूँ और उसको ढेर सारा प्यार करती हूँ। कभी कभी मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कि काम के चक्कर में बच्चों को इस तरीके से छोड़ना पड़ता है, बट क्या करूँ, करना पड़ता है। कोई भी नहीं है संभालने वाला बच्चे को, तो फिर तो खुद को ही देखना पड़ेगा ना। और कोई हेल्पर भी कितना आपका काम कर देगी, है ना। तो वो तो सारा दिन तो रह करके आपका काम नहीं कर सकती ना, आपको तो बच्चे को छोड़ करके कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा बुरा लगता है कि बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हूँ कभी कभी, बट ठीक है, थोड़ा सा वक्त निकल गया है, थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद तो वो समझदार हो ही जाएगी। आजकल बच्चे इतने ज़्यादा जल्दी बड़े हो जा रहे हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कुछ टाइम पहले ही बानी को लेकर के आई थी, 1.5 साल की वो हो गई है, और शायद 6 महीने के बाद वो काफ़ी कुछ समझने लगेगी। तो मुझे थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा ठीक होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो और ही मतलब कि परेशान करते हैं। खैर जो भी है, उसके बाद मैं उसे एक बॉयल एग ला करके खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो वो खाने का तो मतलब कि एक्टिंग कर रही थी, खा नहीं रही थी, वो मुंह में डाल रही थी बट गिरा ले रही थी। उसके बाद फिर जब मैंने देखा, थोड़ी देर बाद फिर से मैं आकर के देखा मैंने, तो मैं देख रही थी कि वो आराम से उसको बेड में गिरा करके खेल रही थी वो। और यहाँ पर मैं उसे खिला रही थी, और खिलाने के मतलब कि बहुत सारे बहाने दे दे करके खिलाने की कोशिश कर रही थी, बट बच्चे तो खुद ही बहुत तेज़ होते हैं आजकल, उनको सब कुछ पता होता है। यहाँ पे देखो आप, वो मुंह में लेने के बाद फिर गिरा रही थी खाने को किस तरीके से। उसके बाद मेरा ये तो काम हो गया था, सब्जी भी बन चुकी थी, चावल मैंने ऑलरेडी बना रखा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो जितने कपड़े भी धुल गए हैं उन सबको भी ले करके फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम ने बहुत परेशान कर रखा है। कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहे हैं एक बार में कि मतलब कि फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कपड़े थोड़े थोड़े गीले रह ही जा रहे हैं, जिसको मुझे सुखाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कपड़े का ढेर लगता जा रहा है। और फिर मेरी एक और भी आदत है कि मतलब मैंने अगर 5-10 मिनट के लिए भी कपड़े पहने हैं ना, तो मुझे वो भी धुलना पड़ता है, क्योंकि बगैर धुले मेरे से रहा नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं पहने हुए कपड़े को जो है वो अलमारी में नहीं रख सकती। तो इस वजह से मुझे पहने हुए कपड़े को चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा के लिए भी क्यों ना पहना हो, तो मैं उसे अलमारी में दोबारा से फ़ोल्ड करके नहीं रखती।
धोती हूँ कपड़ों को, इस वजह से जो है मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके हटा रही हूँ यहाँ पे। और बानी को देखो मेरे पास में ही आकर के खड़ी है। एंड बेड की साइड में आप देख रहे होगे कि मैं हमेशा ना पिलो से कवर कर देती हूँ, क्योंकि वो खिड़की का कोना है, वहाँ से मतलब बानी को चोट लगने की मतलब की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से मैं उसको कवर कर देती हूँ, ताकि वहाँ पे अगर वो खेलते खेलते गिर भी जाए तो उसे मतलब कि चोट ना लगे। इसी के चक्कर में मैंने बेड जो है मेरा, उस पर भी मैंने DIY एक हेडबोर्ड बना करके लगा रखा है, जबकि उसमें हेडबोर्ड है नहीं, क्योंकि मैंने लगा रखा है क्योंकि बानी को चोट ना लग जाए, क्योंकि वो खेलती कूदती गिरती रहती है बेड में। तो मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों से डर लगता है, क्योंकि नुकीले चीज़ें हैं तो मतलब लग सकती है बच्चे को, मतलब ज़्यादा चोट आ सकती है। तो इस वजह से मैं उन सब चीज़ों को कवर कर देती हूँ, जिससे बानी पूरा सेफ़ रहे। और यहाँ पे मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही थी और वो फ़ोल्ड करे हुए कपड़ों को बिखेर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से सोचा जब तक वो और भी कपड़े को बिगाड़ देगी, तो मैंने फटाफट से सारे कपड़ों को जो है अलमारी में रखना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अगर मैं वहीं अगर फ़ोल्ड कर करके रखती रहूँगी तो मुझे मालूम है कि वो सारे कपड़ों को बिखेरती रहेगी, क्योंकि उसको ये अच्छा लगता है। और वो मुझे एक एक कपड़े ला करके पकड़ा पकड़ा के देती भी है कि इसको फ़ोल्ड करके रखो, बट वो फिर खुद से खींच करके उसको साइड कर देती है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को हटा रही हूँ यहाँ से फ़ोल्ड करके। तो और भी मैंने कुछ बुक्स जो है वो ऑर्डर किए हैं, मुझे और भी बुक्स चाहिए है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है तो बुक्स एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए, ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो पाए। वो बात अलग है कि टाइम नहीं हो पाता मुझे बिल्कुल भी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं बुक्स वगैरह रीड कर पाऊँ। तो इस वजह से मुझे और भी थोड़े से बुक्स वगैरह चाहिए हैं। एक मेरी मतलब फ्रेंड भी है जो मुझे बुक्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो और सारे बुक्स मुझे दे, तो ताकि मैं अच्छे से थोड़ा पढ़ पाऊँ। हालांकि जो बुक मैंने लिया है अभी मैं वो भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट स्टिल मुझे पढ़ना है बुक्स वगैरह, ताकि मैं अपने मतलब कि खुद में ही थोड़ा बिज़ी रहूँ, माइंड वगैरह रिलैक्स रहे। क्योंकि एक बच्चे को संभालते हुए पता ही है कि कितना ज़्यादा मतलब कि माइंड डिस्टर्ब होता है। एंड ये आप सबके लिए एक पॉजिटिव वीडियो है कि एक बच्चे के साथ आप अकेले सारा काम कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प, और माइंड को भी पॉजिटिव रख सकते हो अपने। तो कुछ बुक्स ले लो और अपने लाइफ को बिज़ी रखो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं होगा। क्योंकि इस स्टेज में आई नो कि गुस्सा बहुत आता है, मुझे भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बट उन सबको कंट्रोल करना होता है और काम डाउन रहना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बानी को मतलब कि बिल्कुल ही बहुत लाड प्यार से ही पाल रही हूँ, बिल्कुल भी डांटती नहीं हूँ या कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, मैं उसे समझाती हूँ, अगर वो कोई चीज़ गलत कर रही होती तो मैं उसे थोड़ा सा डांटती हूँ, रोकती हूँ, ताकि उसे पता चले कि ये चीज़ें मुझे दोबारा नहीं करनी है। हाँ, मारना पीटना नहीं चाहिए बच्चे को, तो वो नहीं करती, बट हाँ मैं उसे डांटती हूँ ताकि उसे समझ में आए कि ये गलत चीज़ें हैं तो ये नहीं करनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव वीडियो है मेरे तरफ से आप सबके लिए, कि आप एक बच्चे के साथ भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अच्छे से कमेंट कर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिविटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।